बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नायाब चिराग, एक नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रही हूं। आज मैं आपके साथ वो टेक्निक्स शेयर करूंगी जो पार्लर में बिल्कुल सीक्रेटली यूज़ किए जाते हैं अपने फेशियल्स को लेके। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया बेस से लेके, ठीक है। बेस के बाद अब मैंने सोचा थोड़ा अपने जो ना स्टूडेंट हैं या जो मुझे देख रहे हैं उनका माइंड थोड़ा फ्रेश करती हूँ, दूसरी डायरेक्शन में लेके आती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना शादियों के सीज़न भी जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको फेशियल की भी थोड़ी बहुत टेक्निक्स आनी चाहिए, किस तरह आप अपने सादा फेशियल को वाइटनिंग फेशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। जो हज़ारों रुपए के महंगे फेशियल आते हैं वो आपका सादा फेशियल उनमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्निक्स आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, चाहे आप जितने बड़े पार्लर से भी सीख के आई हो। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं, आपके पास एक टिश्यू पेपर का रोल होना चाहिए। टिश्यू पेपर रोल आपके पास मस्ट होने चाहिए, मस्ट। इससे क्या है, आपका जो क्लाइंट आए आपने उसका जो फेस है ना इसे क्लीन करना है, ठीक है। फेशियल के जो स्टेप आपने करने हैं उसमें टिश्यू पेपर का रोल बहुत ही मतलब अफोर्डेबल आ जाता है, मतलब बहुत ही सस्ता आ जाता है। आपने हर स्टेप में टिश्यू पेपर से उनका फेस साफ़ करना है। इससे ये होगा कि आपका क्लाइंट जो है मुतमईन होगा कि देखें एक न्यू चीज़ मेरे चेहरे पर इस्तेमाल की जा रही है जो बिल्कुल जर्म फ्री है, ठीक है। एक तो ये होगा कि वो आपके क्लाइंट को मुतमईन होगा। दूसरा, ये दूसरों के जैसे एक्नी वगैरह के या सेंसिटिव जिल्द के या और जिल्द के इशू होते हैं तो दूसरा एक दूसरे को मतलब किसी के कोई भी जरासीम वगैरह नहीं रहेंगे लगेंगे, तो वो भी आपके क्लाइंट इससे भी सेफ़ हो जाएगा, ठीक है। आपकी फेशियल करने से उसे कोई अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया आपका इसको यूज़ करने का, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि ये चीज़ आपके पास मस्ट होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि वो टेक्निक्स क्या हैं, वो प्रोडक्ट क्या हैं जो सादा फेशियल को वाइटनिंग में कन्वर्ट कर दें, जो फेशियल का रिजल्ट बूस्ट अप कर दें। वो टेक्निक्स हैं, वो चंद सादा से प्रोडक्ट हैं जो आपने अपने पार्लर में रख देने हैं और उनको यूज़ करने का वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पार्लर में एलोवेरा जेल लाजमी होना चाहिए। एलोवेरा जेल हम जो मतलब होता है घरों में पौधा फ्रेश एलोवेरा वो तो नहीं स्टोर कर सकते हम। एलोवेरा जो जेल की फॉर्म में मिलता है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। अच्छा, एलोवेरा क्या करेगा? एलोवेरा आपके सादा जो फेशियल का रिजल्ट आपने कुछ मेहनत की उससे आपका आ गया 50% 60%, तो ये एलोवेरा 50-60% जो रिज़ल्ट है और बाकी जो 30-40-50% रिज़ल्ट नहीं आया ये उसको 100% कर देगा। इतना ये रिज़ल्ट मतलब बूस्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये एक कुदरती मतलब सूथिंग लोशन भी है। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ जहाँ मैंने इन्हें यूज़ किया है। उसके अलावा ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। ये डर्ट वगैरह या ये जेल से ओपन पोर से ये क्लीन आउट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा स्किन को बिल्कुल स्मूथ बना देता है। इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने थोड़ा सा लेकर इसको जब आप स्क्रबिंग करें स्क्रब के प्रोडक्ट में ऐड करें, जब आप मास्क बनाएं मास्क में थोड़ा सा इसको ऐड करें, और जब आप मसाज करें तो मसाज क्रीम में भी इसको थोड़ा सा ऐड कर दें। इन तीनों स्टेप में आपने एलोवेरा जेल थोड़ा थोड़ा लेके ऐड करते जाना है अपनी क्रीम्स के साथ, स्क्रबिंग क्रीम में भी, मास्क में भी, मसाज में भी। एलोवेरा क्लियर हो गया आपको कि ये हमने किस तरह यूज़ करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं। अब मैं आपको आती हूँ वो दूसरा प्रोडक्ट बताती हूँ जो हमारे फेशियल के रिज़ल्ट को बूस्ट कर देगा। वो दूसरा जो फेशियल का सीक्रेट प्रोडक्ट है जो रिज़ल्ट 100 गुना आके कर देगा आपके, वो दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास। अच्छा, वो दूसरा मैजिकल प्रोडक्ट है हमारे पास विटामिन ई ऑयल। क्या है हमारे पास? विटामिन ई ऑयल, इसेंशियल ऑयल है विटामिन ई ऑयल। ये आपके पास पार्लर में लाजमी होना चाहिए। अब विटामिन ई ऑयल क्या करेगा? देखें, जब जिल्द में विटामिन ई की कमी हो जाती है ना तो जो हमारी ये जिल्द है बेजान हो जाती है। चाहे आप जितने इसके ऊपर ट्रीटमेंट करें, जितना आप इसको फेशियल दें, जितना आप इसके साथ अच्छे से अच्छा खेल लें, जब तक विटामिन ई की कमी आपकी जिल्द में चेहरे में पूरी नहीं होगी, ग्लो नहीं आएगा। एक कुदरती जो स्किन की शाइन होती है, चमक होती है, जो बच्चों वाली बेबी स्किन होती है, वो विटामिन ई की कमी पूरी होने के बगैर कभी भी नहीं आ सकती, चाहे जितना महंगा फेशियल आप इस्तेमाल करें। अगर विटामिन ई ऑयल आप यूज़ करते हैं तो ये भी आपके फेशियल्स के रिजल्ट को 100 गुना मतलब कर देगा, 100% कर देगा।
इसको यूज़ सेम उसी तरह से करना है, स्क्रब में, मास्क में, मसाज में। इसके 3-4 ड्रॉप्स लेने हैं, आपने स्क्रब में इसको ऐड करना है, मास्क में इसको ऐड करना है, मसाज में इसको ऐड करना है। ठीक है, विटामिन ई आपको क्लियर हो गया। एलोवेरा जेल का भी अब आपको पता चल गया। एलोवेरा जेल भी थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ा सा विटामिन ई ऐड करना है, फिर आपका स्क्रब, फिर आपका मास्क, फिर आपका मसाज। इन तीनों स्टेप में मुतवातर आपने ऐड करना है। थर्ड जो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए पॉलर्स में, वो होना चाहिए आपके पास टी ट्री ऑयल। क्या होना चाहिए आपके पास? टी ट्री ऑयल। ये आपके पास एट अ टाइम मौजूद होना चाहिए। टी ट्री ऑयल अब क्या करेगा? ये ऑयल जो होता है ना, ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए एक नेमत है, क्योंकि इस ऑयल में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्नी पे आके असर करती हैं। इसमें ऐसी मतलब अल्लाह ताला ने कुदरती नेमत रखी है जो कि एक्नी दानों को ख़त्म करने के काम आती है। अब जिस तरह आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी एक्नी बनी हुई है, सूजन हुई पड़ी है, रेडनेस हुई पड़ी है, तो आपने क्या करना है? सेम उसी तरह से टी ट्री ऑयल को थोड़ा सा स्क्रब में, थोड़ा सा मास्क में, थोड़ा सा मसाज में लेके आपने हल्के हाथों से, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से, इतना नहीं रगड़ना उसको कि उसकी एक्नी फट जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से करना है मसाज। उससे ये होगा कि उनकी जो एक्नी है वो फ़ौरन ही बैठ जाएगी, सूजन ख़त्म हो जाएगी, रेडनेस कवर हो जाएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ टी ट्री ऑयल की वजह से। लड़कियां पूछती हैं मैम एक्नी का फेशियल बताएं। एक्नी का ये फेशियल मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर आप सादा फेशियल के स्टेप्स में टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करती हैं तो वो आपका सिंपल फेशियल जो होगा वो एक्नी फेशियल में कन्वर्ट होगा। इससे ये होगा कि आपके क्लाइंट के जैसे ही एक्नी कुछ कम होगी वो आपसे मुतमईन हो जाएगा, और आपने उससे कहते रहना है कि आपने ये एक्नी ट्रीटमेंट मुझसे 1-2 मंथ तक कंटिन्यूसली कराते रहना है, यानी कि मंथ में 2 फेशियल आपने मुझसे लेने हैं। तो उसकी एक्नी इंशाल्लाह इस ऑयल की वजह से ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा आपके पास आने में मजबूर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं पॉलर्स की, जो अपने ना क्लाइंट को काबू करके रखती हैं, और क्लाइंट को काबू करने के साथ साथ और भी लोगों को वो कवर करके ले आती है। हमारी फेशियल वो मेन चीज़ है जो जिसकी वजह से ना हमारे पॉलर में मज़ीद लोग आते हैं और वो मज़ीद मतलब काम लेने पे हमसे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, टी ट्री ऑयल सिंपल फेशियल को एक्नी फेशियल में कन्वर्ट कर देगा। सेम उसी तरह हर स्टेप में ऐड करना है। अब मैं आती हूँ, आपको इन 3 स्टेप की समझ आ गई। यहाँ एक बात ये भी क्लियर कर दूँ, टी ट्री ऑयल जब आपने ऐड करना है तो विटामिन ई ऑयल को आपने स्किप कर देना है। सिर्फ आपने एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल ही अपनी इन तीनों प्रोडक्ट्स में ऐड करना है। विटामिन ई ऑयल को आपने इस टाइम स्किप कर देना है। ठीक है, क्योंकि विटामिन ई ऑयल की जगह पे आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर रही हो। ये क्वेश्चन आप मुझसे करते, इसीलिए मैंने सोचा यहीं पर आपको आंसर कर दूँ। ठीक है, ये 3 स्टेप आपको क्लियर हो गए। अब आते हैं फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ कि फोर्थ वो कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास पॉलर में होना चाहिए जो हमारे फेशियल को वाइटनिंग में कन्वर्ट करेगा। तो वो है जी वाइटनिंग कैप्सूल, जो अंडे की फॉर्म में मिलते हैं वाइट। वो मैं साथ इधर पिक्चर भी लगा दूंगी, आप उनको गौर से देख लीजिएगा। बहुत ही सस्ते, बहुत ही अफोर्डेबल हैं। कहीं 5 का मिलता है, कहीं 10 का मिलता है। अगर आप पूरा पैक एक साथ ले लें तो यकीन करें ये 1 रुपये का आपको पड़ता है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसके यूज़ का तरीका मैं अब आपको बताती हूँ। ये वाइटनिंग कैप्सूल एक सस्ती सी चीज़ है, लेकिन कोई भी पॉलर इसके बगैर चल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी फेशियल इसके बगैर कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, कहते हैं जी इसको आपने स्किन पॉलिश में ऐड करना है, इसको आपने स्किन पॉलिश में ऐड नहीं करना। आपने हर स्टेप में वाइटनिंग कैप्सूल एक लेकर ऐड करते जाना है। ठीक है, हर स्टेप में वाइटनिंग कैप्सूल का जो क्रीम निकलती है वो आपने अपने, जो मैंने आपको रिमेनिंग बताए हैं, एलोवेरा जेल, विटामिन ई, अब थर्ड आपने वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर देना है। और ये भी आपकी फेशियल के रिजल्ट को 100% आपको फेशियल के रिज़ल्ट देने मतलब आपको कर देगा कि आपकी फेशियल 100% आपको रिज़ल्ट देगी। सेम उसी तरह एक एक कैप्सूल आपने स्क्रब में, एक आपने मास्क में, एक आपने मसाज में ऐड करते जाना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया वाइटनिंग। ये चारों स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं बताई जाती। ठीक है, वाइटनिंग कैप्सूल का भी अब आपको पता चल गया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ वो 5वां इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो आपके पास होना मस्ट है। वो है विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन
ई के कैप्सूल मैं यहाँ आइकॉन पे लगा दूंगी। अब यहाँ आपने ख्याल करना है, विटामिन ई के कैप्सूल और हैं और विटामिन ई ऑयल और है, ये दोनों चीज़ें चेंज हैं। ऑयल और कैप्सूल में फ़र्क है। और यहाँ पर विटामिन ई ऑयल से ये भी नहीं कि आपने एवियन वाले कैप्सूल लेके ऐड कर देने हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एवियन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये जो कंसेप्ट चल रहा है, मतलब यूट्यूब पे इस क्रीम में एवियन ऐड कर दो, उसमें ऐड कर दो, उसमें ऐड कर दो, ये स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, बहुत ही डेंजरस हैं। काइंडली इनसे अवॉइड करें आप, और उनकी जगह सादा जो मिलते हैं मार्केट में विटामिन ई के छोटे छोटे कैप्सूल, वो आप लाके एक उसका पैक रख दें अगर आप पार्लर का काम कर रही हैं। अदरवाइज़ अपने लिए यूज़ कर रही हैं तो आप 8-10 की क्वांटिटी अपने पास रख लें उसको, ठीक है। विटामिन ई को अब आपने क्या करना है, एक वाइटनिंग आपने कैप्सूल लेना है, एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। जैसे ही आप अपने सारे स्टेप डन कर लो, अपना फेशियल कंप्लीट कर लो, विटामिन ई का जो प्रोडक्ट निकलेगा कैप्सूल से, जो वाइटनिंग वाले कैप्सूल का प्रोडक्ट निकलेगा, इनको आपने निकाल के अपने क्लाइंट के फेस पे मतलब लगा लेना है, ठीक है। रगड़ना नहीं है, बस अच्छे तरीके से उसे थपकी दे के जस्ट कर देना है। अब आपने अपने क्लाइंट को और कुछ भी अप्लाई नहीं करना, कोई सन ब्लॉक नहीं लगाना, कोई आपने स्किन बैलेंसिंग क्रीम नहीं लगानी, कुछ नहीं। अब आपने उनसे कहना है कि अपना फेस वॉश नहीं करना, आपने एक क्रीम बना के इन दोनों कैप्सूल्स की आपने उनके चेहरे पर अप्लाई कर देनी है और उन्हें कहना है कि अब आपने फेस वॉश से अवॉइड करना है। 5 घंटे तक आपने मुंह नहीं धोना और 1 दिन तक आपने साबुन और फेस वॉश से काइंडली अवॉइड करना है। उसके बाद आपने हीट से अवॉइड करना है। अभी फ़ौरन जैसे औरतें जाती हैं, घर के काम पड़े होते हैं, फेशियल करा के गई तो सीधा जी खाना बनाने लग गई, चाय बनाने लग गई। तो जैसे ही आप फेशियल करा के जाएं, अपने क्लाइंट्स को ये गाइड कीजिएगा कि काइंडली आपने आज ना आग से थोड़ी अवॉइड करनी है, किचन में नहीं जाना 4-5 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 घंटे आप एहतियात कर लें तो इंशाल्लाह आपके फेशियल का जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो मजबूर कर देगा 8-10 और लोगों को आपके मतलब पार्लर की तरफ लाने में। एक अगर कोई करा के फेशियल गई है, वो 8-10 और को बताएगी कि यहाँ से आप फेशियल लें, ठीक है। आपके मोहल्ले में अगर 10 भी फेशियल की जगहें हैं ना, तो वो उन 10 पार्लर्स को छोड़ के 11वें आपके पार्लर में आएगी। अगर ये प्रोडक्ट इन टेक्निक से आप अपने पार्लर में इस्तेमाल करते हो या आप अपनी पर्सनली फेशियल के लिए इस्तेमाल करते हो, यकीन जानो एक बार जब क्लाइंट को आप अफोर्डेबल पैसों में ये फेशियल करके देंगी, उसके बाद आप उससे अपनी मुंह मांगी पैसे भी आप ले सकती हैं। लेकिन पहले अपने कस्टमर्स को अपना आदी करें, अपने फेशियल का, अपने मेकअप का, अपने तरीक़ों का, देन उसके बाद आप अर्निंग करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।